अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 9B और उसका क्वेश्चन नंबर 7 हम कर रहे हैं। कावा PQR आर द 3 पॉइंट्स ऑन द लेवल ग्राउंड गिवन दैट बेयरिंग ऑफ R फ्रॉम P, यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप पेपर में इस तरह से लिख लें, R फ्रॉम P का मतलब P पे आप एक पॉइंट बनाएं, P एक पॉइंट बनाइए, जैसे लाइक दिस मैंने ये P पॉइंट बनाया, ठीक है। इस पर अपना नॉर्थ बनाएं, ठीक है। अब P से R जाना है और P से R उन्होंने कहा है कि 135 डिग्री, ठीक है जी। अब P से R 135 जाने का मकसद ये हुआ कि आपको 135 डिग्री 90 से बड़ा हो गया, तो ये ऑब्ट्यूज बन जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये बन गया यूँ, दिस इज़ 135 डिग्री, ठीक है जी। P से R, ये मेरा पॉइंट R हो गया, ठीक है। अब आगे ये कहते हैं कि कॉमा के बाद कहते हैं एंगल PQR, यानी कि P से Q और Q से R 55 डिग्री, यानी कि मैं यूँ बना लेता हूँ, एक ट्रायंगल बनाता हूँ। ये P से मेरा R आएगा, Q आएगा, और Q से R ये मेरा 55 डिग्री, तकरीबन 55 डिग्री इतना बनेगा शॉर्ट करके, ठीक है। और आगे कहते हैं PRQ 48 डिग्री, यानी कि P से R और R से Q ये 48 डिग्री हो जाएगा। शेप हमेशा नॉट ड्रॉन टू स्केल बनती है। फाइंड द बेयरिंग ऑफ P फ्रॉम R। अच्छा, अब पहला पार्ट है P फ्रॉम R, यानी कि R से P जाना है, ठीक है ना। अब हम अपनी इसी शेप को कंप्लीट करते हुए काम करेंगे। आप अपने सबसे पहले R पे अपना नॉर्थ बनाएं। जैसे मैंने हमेशा आपको कहा है कि आपने जिस पॉइंट से आपको रिक्वायरमेंट बोली जाए उस पॉइंट पे आपने सबसे पहले अपना नॉर्थ बना लेना है, ठीक है जी। नॉर्थ बन गया मेरा। अब मुझे R से P जाना है, लाइक क्लॉकवाइज चलूँगा तो मैं यूँ आऊँगा और यूँ जाना है मुझे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये 48 डिग्री 90 डिग्री से ऊपर है या नहीं है, क्वाड्रेंट में मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। ये मैंने नॉट ड्रॉन टू स्केल बना दी। कोई भी बच्चा इसमें इसको इस तरह से नहीं लेगा, लाइक 90 90 90 प्लस 48 डिग्री बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये कंफर्म करें कि ये कितना डिग्री है, फिर ये जितना डिग्री मिलेगा 360 में से इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। मैं अपने P के नॉर्थ को ज़रा कंप्लीट करता हूँ। ये मेरा P का नॉर्थ इस तरह से आ गया, ठीक है, सही है। अच्छा, मेरे पास यहाँ से यहाँ तक है 135 डिग्री। अब अगर मैं आपसे कहूँ जनाब कि 180 में से 135 माइनस करें, क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री बनेगा ना, इस तरह से 180 डिग्री बनेगा, तो मैं साइड में करके देख लेता हूँ। कैलकुलेटर ज़रा 10 में से 5 माइनस 5 और 7 और 4 3 45 डिग्री, ठीक है जी। ये मेरे पास बचा कितना, 45 डिग्री, ठीक है। अब देखें, हम अपना Z कंप्लीट करते हैं। यहाँ से यूँ गए, ये चलते चलते यहाँ से यूँ आए और ये ऊपर को चले गए। देखें Z बन रहा है। अगर आप अपनी शेप को थोड़ा सा सर को टिल्ट करें तो लेग उल्टा जो है ना Z बन रहा है। तो ये मेरा 45 डिग्री है, ये कंफर्म 45 डिग्री है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 360 डिग्री में से माइनस करवा दें 45 डिग्री, ठीक है, सही है, क्योंकि ये कंफर्म हो गया मेरे पास कि ये 45 डिग्री है। और 360 में से 45 डिग्री माइनस किया तो इट विल बी 5 5 4 1 और 3 315 डिग्री आ गया। ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें बहुत कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, सिर्फ आपको हमेशा की तरह अपने कंफर्म एंगल लेने होते हैं, ठीक है। अब पार्ट 2 में कहते हैं Q फ्रॉम R, ठीक है। मैं ज़रा थोड़ा सा R से Q पर जाना है, ठीक है ना, यानी कि NR और Q, ठीक है। तो मैं R पे नॉर्थ बनाऊंगा, R का मेरा R मेरा नॉर्थ बना हुआ है। अब R से Q यहाँ आके रुकना है, ठीक है। अब यहाँ रुकना है, ठीक है, सही है। अच्छा, अब देखें, ये 45 डिग्री था और ये 48 डिग्री उन्होंने ऑलरेडी गिवन था। मैं इन दोनों को प्लस करके 360 से माइनस कर दूंगा तो भी मेरे पास आंसर निकल आएगा, सही है ना। और एक तरीका ये है मेरे पास, हाँ यही तरीका है बस, क्योंकि हमने यहाँ पर 360 डिग्री कंप्लीट करना होता ना, ये 360 डिग्री कंप्लीट कर रहा है, लेकिन ये बीच में रुक गया। ये 48 और 45 डिग्री कंप्लीट नहीं कर सका, तो इसको लें आप 360 डिग्री माइनस 48, यानी कि 45 माइनस 48। जब 360 में से 45 माइनस किया तो वो तो 315 पुराना वाला आ जाएगा। मैं आपको 315 भी कह के 48 से करवाता, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि 315 क्यों लिया। मैं इस आंसर को बताने की कोशिश करता, आप कंफ्यूज होते। अच्छा, अब 315 में से 48 माइनस करें तो ये हो गया 6 और 6 7 7 15, और ये सिफर हो गया तो 6 हो जाएगा, और ये 3 2 बन गया 267। तो N से R से Q जो है हमारा 267 डिग्री आया, ठीक है। ये आसान था, इतना मुश्किल था, थोड़ा सा टेक्निकल था, बिल्कुल थोड़ा सा। अब P फ्रॉम Q यानी कि Q से P पर जाना है। अब Q पे नॉर्थ बनाना है। Q का है मेरा भाई, ये रहा मेरा Q,
ये रहा मेरा क्यू। और आप जानते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये एंगल पता करना है, क्योंकि हम आपको पता है कि हम हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं बेयरिंग वाले सवालों के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास तरीकाकार क्या है जनाब, कि मुझे यहाँ से यहाँ आना है। तो मैं पहले अपनी बियरिंग कंप्लीट करता हूँ कि कौन कौन से एंगल मुझे कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। अच्छा, ओके 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 भाईजान, मुझे ट्रायंगल दोबारा बनाना पड़ेगा आपको एक बहुत अहम बात बताने के लिए। ये जहन से ही निकल गई मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी। देखें, ये मेरा P था, दिस वाज माय R एंड दिस वाज माय Q, ठीक है। एक एंगल दिया हुआ है 55 डिग्री और एक एंगल दिया हुआ है आपके पास 48 डिग्री। तो अब मेरे पास देखें, ट्रायंगल कंप्लीट करें तो आपका 360 डिग्री बनता है, ठीक है। पहले मैं एंगल P मालूम कर लेता हूँ कि एंगल P है कितना मेरे पास, ठीक है ना। तो मैं 180 डिग्री में से माइनस करूँगा 55 और 48, 55 माइनस 48, सो दिस इज 77 डिग्री। ये कितना बन रहा है? 77 डिग्री। अब अगर मैं आपको ऊपर वाली बात दिखाता हूँ अपनी, ये वाली 77 में से थोड़ा सा तो 45 डिग्री है, क्योंकि जब हमने अपना नॉर्थ कंप्लीट किया था, जब मैंने अपना नॉर्थ कंप्लीट किया था तो ये वाला जो हिस्सा था ये मेरा 45 डिग्री था, ठीक है। तो मैं 77 में से 45 डिग्री माइनस कर देता हूँ। दिस इज़ 32। जो ये वाला हिस्सा मेरा आया है ये आया है 32 डिग्री। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि जो हमने 180 डिग्री में से पूरे ट्रायंगल के 180 डिग्री में से हमने माइनस किए पहले अगर ये दोनों एंगल्स, तो ये आया मेरे पास 77 डिग्री। अब इस 77 डिग्री में से जब मैंने ऊपर वाले सवाल में अपनी बेयरिंग कंप्लीट की थी, 135 में से 180 माइनस किया तो ये वाला हिस्सा मेरा 45 डिग्री था। अब 77 में से ये वाला हिस्सा जो दूसरे क्वाड्रेंट में रह गया 45 डिग्री, वो माइनस किया तो 32 डिग्री आ गया। अब मुझे क्यू से पी जाना था तो मैंने कहा क्यू पे नॉर्थ बनाया अपना, ठीक है। मैंने क्यू पर नॉर्थ बनाया, ठीक है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ यूँ आना है, ये हिस्सा देखना है। अब जेड देखें, कंप्लीट करें अपना जेड कैसे कंप्लीट हो रहा है। आपने अपना जेड कैसे कंप्लीट करना है, आपने अपने जेड को यूँ कंप्लीट करना है कि यूँ जाएँ और यूँ चले जाएँ, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों कितने हिसाब से बन जाएंगे, 32 डिग्री बन जाएगा। अब हमारे पास तरीकाकार क्या है कि हम इसको कैसे करें कि अल्लाह भला करे, अगर मैं इसको यूँ कर लूँ, अरे 32 आ तो गया 32। अब अगर मैं यूँ जा रहा हूँ, यूँ जा रहा हूँ और यूँ जा रहा हूँ, ये 32 डिग्री है, तो अंडरस्टूड बात है ये भी 32 डिग्री हो गया। ये इंटरनल एंगल हुआ तो ये भी एक्सटर्नल एंगल बराबर हो गया। लाइक ये पैरेलल लाइन थी नॉर्थ की, ये पैरेलल लाइन थी नॉर्थ की, ये वाला इंटरनल एंगल इस वाले एक्सटर्नल एंगल के बराबर हो गया। तो ये पी क्यू पी, ठीक है ना, एन क्यू पी आ गया 32 डिग्री, बट आप 032 मेंशन करेंगे, ठीक है। बाद वक़्त कभी कभार जहन से निकल भी जाता है, तो थोड़ा बहुत जहन लगाएं तो चीज़ें समझ में आ जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको भी चीज़ें समझ आ जाएंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।